एक तरफ ट्रंप है जो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई जो खुलेआम कह रहे हैं कि उनके पास अमेरिकी युद्धपोतों को समुंदर की तलहटी में सुलाने का दम है। तो क्या हम अब इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य टकराव देखने वाले हैं? मौजूदा हालात किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसे लग रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ लफ्जों में ईरान को वार्निंग दी है कि अमेरिका के साथ डील करना उसके लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी और ये कोई साधारण सलाह नहीं है बल्कि एक सीधा खतरा है। ट्रंप प्रशासन का लहजा इस बार काफी सख्त है, जहां एक तरफ स्विट्जरलैंड में कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे हल्के से खुले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में प्लान बी यानी कि सैन्य हमले की फाइलें मेज पर आ चुकी हैं। अमेरिकी मीडिया में तो यह तक चर्चा है कि ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ ईरान की परमाणु साइट्स पर हमले के ऑप्शंस डिस्कस कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला आने वाले 2 से 3 दिनों में हो सकता है। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ईरान को निशाने पर ले रहे हैं। पिछले साल की गर्मियों में अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था। अमेरिका और उसके यूरोपीय साथियों को पक्का यकीन है कि ईरान शांतिपूर्ण इस्तेमाल के नाम पर चुपके से परमाणु बम बना रहा है। ईरान कहता है कि उसे सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाने और बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा चाहिए, लेकिन ट्रंप का मानना है कि ईरान 47 सालों से सिर्फ बातें बना रहा है। ट्रंप का हालिया बयान है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी चीज हो सकती है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब सिर्फ समझौता नहीं बल्कि तेहरान के मौजूदा सिस्टम को ही बदलना चाहता है। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, जमीन और समंदर पर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और दर्जनों एडवांस फाइटर जेट से लैस एक तैरता हुआ किला है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस महीने के आखिर तक हो सकता है कि अमेरिका की पूरे सैन्य ताकत इस इलाके में तैनात हो जाएगी। ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। अयतुल्ला खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को सीधा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पिछले 47 साल में ईरान को खत्म नहीं कर पाया और आगे भी नहीं कर पाएगा। खामेनेई की सबसे डरावनी चेतावनी युद्धपोतों को लेकर थी। उन्होंने कहा कि युद्धपोत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इस जहाज को मारकर समंदर के तल में भेज देगा। ये इशारा ईरान की उन एंटी शिप मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की तरफ से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जैसे संकरे रास्तों में अमेरिकी नौसेना के लिए काल बन सकते हैं। और इतने तनाव के बीच भी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। जिनेवा में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हुई। ओमान इस पूरे मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि परमाणु विवाद सुलझाने पर एक समझ बनी हुई है, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। असली पेच मिसाइल प्रोग्राम पर फंसा है। ईरान चाहता है कि सिर्फ परमाणु मुद्दे और पाबंदियां हटाने पर बात हो, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी पूरी तरह बंद करे। लेविट के मुताबिक दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। क्या वाकई युद्ध होगा? फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच वाली है। ट्रंप एक तरफ हमले की धमकी देकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं ताकि उन्हें एक बेहतर डील मिल सके जिसे वो दुनिया के सामने अपनी जीत की तरह पेश कर सके, तो वहीं ईरान अपने सैन्य अभ्यास के जरिए ये दिखा रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर शनिवार तक कोई बड़ा सैन्य एक्शन होता है तो ये ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और तेल की कीमतों को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर कूटनीति जीतती है तो शायद हम एक नए ईरान न्यूक्लियर डील की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ओमान की खाड़ी और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पर टिकी हुई है।